जय श्री श्याम। बाबा श्याम का सबसे बड़ा चमत्कार दोस्तों, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो नहीं रहे अब। और हमारे बाबा श्याम जी की इतनी कृपा है कि उनको हाथ पकड़ के उन्होंने उठाया बाहर से। क्या कोई आदमी 12 घंटे मर के जिंदा हो सकता है? बाबा श्याम के लगाने के बाद अर्जी लगाई बाबा श्याम के और तुरंत बाद फिर भी बाबा श्याम जी ने इतनी कृपा रखी कि 12 घंटे बाद में उनको खुद ब खुद होश आ गया और उठकर वो बाहर खुद ब खुद ही आए हैं। 12 घंटे बाद जो आदमी मर चुका था वो जिंदा हो गया है। बाबा श्याम ने ऐसा चमत्कार किया। और बाबा श्याम जी ने बहुत कुछ दिया मुझे, मेरे बच्चे दिए, मेरे घर वाले को सही सलामत तरह बहुत कुछ दिया मेरे बाबा श्याम जी ने। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि ये आदमी मर चुका है, अब इनको ले जाइए। पर 12 घंटे बाद अचानक उनको होश आया और वो आज पैदल आए हैं रिंगस से। सारे के सारे ठीक है। इनके अलावा दुनिया में कोई और सहारा नहीं है, कलयुग में यही बस है। चलिए उनसे जानते हैं कि कैसे बाबा श्याम ने सबसे बड़े चमत्कार को अंजाम दिया। रामायण तो अंजना सजाऊंगी, दीप जलाती दिवाली में मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भात हाथ खुले जाएंगे रामायण। जय जय श्री श्याम। मैम जय श्री श्याम जी। आप बाबा श्याम की नगरी में कहाँ से चलकर आ रहे हो? हम लोग बॉम्बे से चल के आ रहे हैं। इस टाइम मेरे हस्बैंड बाहर गोल्डन पार्क पे है, अभी वहाँ से पैदल यात्रा कर रहे हैं। और उनका ऑपरेशन हुआ, पित्त की थैली फट गई थी और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों ने बोल दिया था कि वो मतलब की डेथ कर चुके हैं, अभी उनकी उम्मीद नहीं है कोई भी। फिर भी बाबा श्याम जी ने इतनी कृपा रखी कि 12 घंटे बाद में उनको खुद ब खुद होश आ गया और उठकर वो बाहर खुद ब खुद ही आए हैं। बाबा श्याम जी की इतनी कृपा है हमारे पे। और हमारे बाबा श्याम जी इतने कलाकार है ना कि कुछ कह ही नहीं सकते उनके बारे में। और बाबा श्याम जी ने बहुत कुछ दिया मुझे, मेरे बच्चे दिए, मेरे घर वाले को सही सलामत तरह बहुत कुछ दिया मेरे बाबा श्याम जी ने। जय श्री श्याम। तो घंटे बाद में आए, कितने घंटे बाद में? हाँ। जो 12 घंटे बाद में बाहर अपने आप से आए, 12 घंटे बाद में जिंदा हुए अपने आप। अभी वो चलकर आ रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। आज से 5 महीने पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ, पित्त की थैली फट गई थी। पित्त की थैली फटने से आदमी 1.5 घंटा नहीं बचता है। मेरे हस्बैंड की 7 तारीख को पित्त की थैली फटी थी और उनका 19 तारीख को ऑपरेशन हुआ था। इतनी बाबा श्याम जी की कृपा है कि वो सही सलामत ऑपरेशन थिएटर में चलकर भी गए थे, चलकर आए भी हैं बाहर। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो नहीं रहे अब। और हमारे बाबा श्याम जी की इतनी कृपा है कि उनको हाथ पकड़ के उन्होंने उठाया बाहर से, और वो इसलिए यात्रा करके आ रहे हैं, अभी पैदल यात्रा कर रहे हैं वो। जय श्री श्याम। आपने बाबा को अर्जी लगाई थी? मेरे बाबा जी मेरी हमेशा सुनते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मेरा ऑपरेशन सही हो जाएगा, मैं पैदल यात्रा करूंगा। उन्होंने ऑपरेशन करवाने के बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में बोला कि मैं यात्रा करने जा रहा हूँ। सब परिवार ने मना करा कि अभी तेरे टांके नहीं अच्छे है, बाद में जाना। जैसे उनको सही लगा अभी वो तुरंत आ रहे हैं। अभी वो पीछे आ रहे, मैं थक गई थी, मैं इसलिए ट्रेवल करके आई हूँ। जैसे उनकी तबीयत ठीक हुई तो डायरेक्ट बाबा श्याम के दर्शन करने आए हैं। उन्होंने बोला था कि मैं डायरेक्ट जाऊंगा, पर हमने उनको रोक लिया कि अभी अंदर के टांके ठीक नहीं हुए। उसके बाद में अभी 4 महीने बाद में हम लोग लेके आए हैं उनको इधर, और वो अभी पैदल यात्रा अकेले करके आ रहे हैं। और मेरे बाबा श्याम जी की इतना कृपा है ना कि हमारे घर का खर्चा वर्चा जो भी है मेरे बाबा श्याम जी के नाम से चलता है। और मेरे घर में दुकान है बाबा श्याम जी के नाम की, जय श्री श्याम नाम की जनरल स्टोर है। किस चीज की दुकान है आपकी? किराना स्टोर है मेरे पास, छोटा सा घर में। श्याम के नाम से जय श्री श्याम का किराना स्टोर है, उनके नाम का है। आपके जब पति देव बीमार थे तो क्या आपने बाबा की अर्जी लगाई थी? जरूर जी, बोलते ना दुख में होंगे तब भी याद करेंगे, सुख में आएंगे तो तभी तो याद करेंगे ना उनको। और दुख में मैं उनको याद करती हूँ, सुख में भी मैं उनको याद करती हूँ। मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ वही है। मेरे पास भाई नहीं है पर मेरे भाई ये बैठे हैं, मैं इनको मानती हूँ। कुछ भी दुख होएगा मैं इनको सुनाती हूँ। अगर बाबा आपको बोले कि आप सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ तो आप चले जाओगे? जरूर, ऐसे किस्मत किसी की होनी चाहिए। और मैं तो बोलती बाबा श्याम कहीं ऐसी किस्मत होएगी ना तो मुझे आज ही रख लो इधर, मुझे जाने का ही नहीं है कहीं पे भी। पर मैंने सुना है जो खाटू श्याम में आ जाता है वो यही का होकर जाता है। भाई ये गलियां ही ऐसी है, मतवाली गलियां, यही के होकर आ जाओगे। बोलते ना मत आना घाटू श्याम की गलियों में, ये बाबा ऐसा जादू करा ना इसी गलियों में घुमाता रह जाएगा और अपने आप से तुमको खुद ब खुद बुलाएगा दोबारा। पर हमारे दर्शक ऐसे बोलते हैं कि बाबा उनकी अर्जी स्वीकार नहीं करते। भाई देखिए, सच्चे मन से अर्जी लगाओ, ठीक है, और एक बाबा का ध्यान लगा के लगाओ। अगर आप लालच में लगा रहे हो फिर अपने बाबा लालची का कुछ नहीं साथ देता है।
दिल से लगाओ, अच्छे मन से लगाओ। बाबा क्यों नहीं सुनेंगे? आप घर में बैठे बैठे याद करो, बाबा आपके पास आएंगे। और इस टाइम में मैं बाबा श्याम जी को साथ में लेकर आई हूँ, रूम में रखे हुए, उनको बिठाया रूम में। क्या बाबा जी आप इधर रूम में बैठो, मैं आपको मिलकर आती हूँ। और अभी हम लोग यहाँ से होकर बाद में हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में अपना है बाबा जी का बर्थडे मनाया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की तरफ से कीर्तन करवाया जा रहा है। और उधर चैनल पे भी चलेगा, मैं हूँ श्याम भरोसे चैनल है ना, जो उसके ऊपर 11 तारीख रात को लाइव चलेगा। उनका बाबा श्याम जी का बर्थडे मनाया जा रहा है और मेरी बड़ी बहन करवाती है ये। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया बाबा श्याम जी का, तो हम उनके ही हो गए हैं। मेरी बड़ी बहन, मैं, हम लोग हर साल में एक बार 2 बार वो आते रहते हैं। मैं भी ऐसे आती रहती हूँ, जैसे बाबा बुलाते हैं तुरंत आते हैं हम लोग। और एक दिन तो ऐसा टाइम था कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, तब भी बाबा श्याम ने इतनी कृपा कर दी कि हमारी टिकटें भी बुकिंग होगी और सब कुछ हमें मिल भी गया यहाँ से। किसी चीज की दिक्कत नहीं, खुश आए खुश गए। मैम आपने भी ये बात बोली कि आपके पास पैसे नहीं थे। मैंने बहुत से भक्तों के पास सुनी है, उनके पास अचानक से पैसे कहाँ से आ जाते हैं आखिरकार? भाई लगदातार है ना देने वाला, दुनिया से क्या मांगने का है? अपने लगदातार से मांगते हैं, वो अपने आप से लेकर जाता है। हमें इनके अलावा हमको किसी से उम्मीद नहीं है कोई भी। मेरे बाबा श्याम जी बहुत कुछ देते हैं मुझे, और मेरे बाबा श्याम जी ने दिया भी बहुत कुछ हुआ है हमें। आप मांगोगे आपको भी मिलेगा। मैं बोलती पूरी दुनिया का बाबा श्याम अकेला सहारा है, और इनके अलावा दुनिया में कोई और सहारा नहीं है। कलयुग में यही बस है, और ये हारे के सहारे हैं, और हम लोग हारे हुए हैं, इसलिए इनके दरबार पर आते हैं और ये हमारे सहारे बनते हैं। एकमात्र हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे? मैं आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि अपने बाबा श्याम जी का नाम लीजिए। कोई भी, मैं ये नहीं बोलती कि हमारे बाबा श्याम जी का नाम लीजिए। जिसे भी भगवान को मानते हो आप उनके अच्छे से मतलब की प्रार्थना करें, स्वीकार होती है। पत्थरों में भी भगवान है। मैं यही बोलूंगी कि ये नहीं कि हमारे बाबा श्याम जी को ही मानो, कोई जरूरत नहीं है। जिनको मन है वो मानो, जिनको नहीं मन है मत मानो। अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु सब कुछ एक ही है, पर एक मन से अर्जी लगाओगे ना तो पत्थर भी आपकी अर्जी सुन के उठ जाएगा। अगर आप बोलोगे कि हम लोग अपने लालच से लगाए तो कुछ नहीं हो सकता है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर जी। हर हर महादेव सर। हम काशी से आए हुए हैं और ये बाबा की बड़ी अनुपम कृपा है हम सब लोगों पर कि हर साल तो नहीं, जब भी समय मिलता तो हम लोग बाबा के दरबार में आते हैं। बाबा अपने समय पे अपने हम सब लोग भक्तों को बुला लेते हैं। उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे। इससे अधिक हम लोग को कुछ नहीं चाहिए बाबा से। वो सब अंतर्जामी है, हम लोग कोई जानकार नहीं है और हम उनसे क्या मांग सकते हैं। वो अपने भक्तों को हर समय अपने भक्तों का ध्यान देते हैं। बस वो कहते हैं आते रहोगे तो हम आपका जो भी कष्ट रहेगा हारते रहेंगे। हम आपको कुछ जो समस्या रहेगा, हम वो अंतर्जामी है, न कि हम जानकार हैं। अगर हम जानकार हैं तो हम अपने दर्द को कहते नहीं। कोई अगर मांगना है तो मांगा नहीं जाता है, खाली उनसे प्रार्थना किया जाता है। उनसे प्रार्थना, बस हम उनके दरबार में आ गए, इससे बड़ी हमारी कोई खुशी नहीं है। हर हर महादेव। जय श्याम श्री खाटू बाबा की जय। सर जो भक्त बोलते हैं हम 1 साल से आ रहे, 2 साल से आ रहे, लेकिन बाबा हमारी अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे, आखिर सा क्या कारण हो सकता है? उनकी नीयत नहीं सही है। हमने तो बाबा के धाम में सत्संगी यज्ञ और राम कथा करवाया। मैं रो रहा था, लेकिन बाबा या पता नहीं किनका आशीर्वाद रहा कि आज हम उस सफलता पे पहुंचे हैं कि जो हम उसका बयान नहीं कर सकते हैं। पैसा तो बहुत छोटा सा चीज है यार, यही पैसे के लिए दुनिया मर रही है। पैसे का कोई अहमियत नहीं। जहाँ जन संपर्क है, दिल में प्यार है अपनों का, तो बाबा हैं। कोई भी बाबा हो, बिना बाबा के कुछ नहीं होगा। सबके बाबा हर हर महादेव। उनकी एक ऐसी कृपा है जो हम सब भक्तों पे हमेशा बनी रहती है। भक्त अगर जो जाके रोते हैं मेरा हो नहीं रहा है, उनकी नीयत कितनी काम कर रही है वो अपने दिल से पूछे। यहीं पर आने पर उनकी कामना है, बस रंग बदलते हैं, जाने पर सब उस बाबा की भूल जाते हैं। तो बाबा कितना याद रखिए अपने भक्तों को, बताइए। आपके मन में भी तो विचार होना चाहिए कि नहीं कि बाबा हमारे हैं। अगर बाबा है तो बाबा का डर भी होना चाहिए कि अगर हम गंदा कोई काम करेंगे तो उससे हमें क्षति पहुंचेगा। वो तो देख रहे हैं ना, हम आपके आंख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन बाबा श्याम बाबा की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। सर मेरा आपकी एक बात सुनकर मेरे मन में एक सवाल आया, मैं आपसे पूछ सकता हूँ? इजाजत है यार। बाबा के धाम में जो हमसे पूछेंगे सारा मैं जवाब दूंगा, क्योंकि निर्छल से देना में कोई आँच नहीं है। हम लोग तो उस कैटेगरी के हैं
कि जहाँ झूठ के सिवा कुछ है ही नहीं दुनिया में। अब अगर मैं बाबा के धाम में आया हूँ, अगर आज सच में कुछ कह रहा हूँ तो उनकी कृपा। आपने कहा, मैंने आपसे पूछा था कि बाबा 1-2 साल से तो लोग बाबा से प्रार्थना कर रहे, बाबा उनकी अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे। आपने कहा कि उनकी नीयत साफ नहीं है। अगर मान लो 100 में से अगर 2 भक्त भी उनकी अगर नीयत साफ हो और वो नीयत साफ से बाबा के पास कुछ मांग रहे और बाबा उनको दे नहीं रहे जल्दी से, तो आप ऐसे दावे से कैसे कह सकते हो कि उनकी नीयत खराब है? जानते हैं कोई भी चीज मिलना आसान है और बहुत कठिन है। जब हम सब लोग साल भर पढ़ते हैं तो एक विद्यालय में रहते हैं तो सभी बच्चे IAS PCS नहीं बनते हैं। बाकी जिनके अंदर लगन है, प्रेरणा है, वो IAS PCS अपने आप बनते हैं। वो भी बाबा को मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम सब लोग मानते हैं किसी न किसी को। बाकी सब नहीं ना होते हैं। लाखों करोड़ों बच्चे में 2-4 IAS PCS होते हैं, 10 IAS PCS होते हैं। अब बड़े आजकल तो नीट की परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही हैं, पेपर में आउट हो जा रहे हैं। बाकी तो उसका भी एक कारण है। बाकी जो सच्चे मन से है उसका बाबा स्वीकार करते हैं। ये हमारा अनुभव अपना है। पैसा कौड़ी बहुत छोटी चीज है, पैसे पे नहीं। हम साल भर में यही नवंबर का महीना रहा, मैं यज्ञ कराया था 30 नवंबर और 6 दिसंबर मेरा प्रभु का प्रसाद रहा और इतने भाग्य और खुशी से मैं रो रहा था। बुला लेना तो बाबा ने ही सब किया। हम तो काशी से हैं, काशी के बाबा भी अपने में हैं, वही सारे रूप हैं हर जगह। जिस रूप में आप देखना चाहें वही बाबा है। अपना नियत सही और कुछ नहीं, धन दौलत तो और हम यहाँ आ गए। हम अगर उनकी प्रेरणा है तो हम उनके दरबार में पहुंचेंगे, साक्षात आएंगे। नहीं मन में देखे तो हमारे सामने बस हमारी प्रेरणा पूरी होगी। यहाँ आ गए ना, चाहे जैसे भी है। पैसा चाहे आपने हमको लगा के दिया, चाहे किसी ने लगा के दिया, चाहे हम किसी तरीके से आ गए, तो इनकी प्रेरणा तब आए। नहीं कितने भक्त हैं जो सोचते रह गए, साल 2 साल 10 साल रह गए, बाकी बाबा उनके नसीब नहीं हुए। वो अर्जी क्या स्वीकार करेंगे? उनकी नियत नहीं से। हर हर महादेव। बाबा तो भावों के भूखे हैं। ये तो दिखावा कि हम झंडा लेके आ रहे हैं, डंडा लेके आ रहे हैं। बाबा कुछ नहीं, आपके भाव प्यार के भूखे हैं। वो आपका कुछ नहीं लेते हैं, वो सदैव देते हैं। वो भाव अगर आप हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो ये बाबा ने आपको हमको यहाँ भेजा कुछ अच्छा करने के लिए। हम सबको भेजा है। हम यहाँ भी बैठे हैं, कर रहे हैं। बाकी मन में है कि आज हमारा 10,000 का व्यवस्था हो जाता तो काम अच्छा हो जाता। बाबा को हम कहाँ सोच रहे हैं, बाबा पूरा करेंगे। हम लोग के पास कुछ है थोड़ा ना। हमारा एक खाली प्रेम और स्नेह होना चाहिए जो कि प्रभु के चरणों में समर्पण है। उनके सिवा कुछ नहीं है। हर हर महादेव। जय श्याम खाटू बाबा की जय। जय हो। जय जय श्री श्याम। जय 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 हो। चलो सर, आपका पहली बार का अनुभव कैसा रहा है? बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। पहली बार में निशान उठाया। हाँ, पहली बार में आपने निशान उठाया है। पहली बार। ये बड़ी बात है आपके लिए। खाटू श्याम बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं पहली बार आया हूँ और हमेशा आता रहूंगा, हमेशा आता रहोगे जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा। अच्छा, आप आज मैं आपसे पूछना था, आप कितने साल के हो चुके हो? 54 साल। 54 साल। तो 54 साल से जो आपके पहले इतनी साल गुजर चुकी है, क्या आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि हम बाबा शाम के चलते हैं? मुझे पता ही नहीं था और 2 साल पहले मुझे पता चला। तब तक कोरोना में भाई गुजर गया तब समस्या है। बाबा की जब कृपा होती तभी इंसान आता है। जब तक उनकी प्रेरणा और वो नहीं होता है। एकाएक ये रोग वो किया, हमने प्रोग्राम बना दिया। जब इनकी कृपा होती है तभी इंसान आता है। जब तक इनकी श्रद्धा और तब तक नहीं होता है। और मैं हमेशा आता रहूंगा। और हमारे अरे बगल में भी बाबा के एक मंदिर है, मैं वहाँ हमेशा जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। खाटू श्याम मंदिर हमारे पास उसी पे भी है। हमेशा मैं भक्त हूँ और हमेशा था जो भी मैंने मांगा जीवन में बाबा ने दिया। सब कुछ दिया है बाबा ने। बाबा की बहुत भारी कृपा है। पर लोग कहते हैं कि बाबा हमें कुछ नहीं देते, लोगों को बहुत सारा देते हैं। आप उनको क्या बोलना चाहोगे? कोई बात नहीं, अगर आप श्रद्धा भाव से मांगे तो बाबा आपकी सोच से ज्यादा देते हैं। आपकी अच्छी सोचों से सबका वो, और बाबा आपकी सोच से ज्यादा देते हैं, जो सच्चाई है।
हमारी सोच से भी ज्यादा देते हैं। काका हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया। जय श्री श्याम। ऐसे से।